वीडियो शुरू करें उससे पहले ये वाला वीडियो देख लेते हैं, बिकॉज ये वीडियो ने मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर दिया है। The protein powder industry is worth 30 billion and most of you don't even need it. If you are having enough pulses, tofu, tempeh, lentils, nuts and seeds, you are probably hitting your protein requirement already. The average person needs 0.8 to 1 gram of protein per kilogram of body weight. If you weigh 60 kg, that's 48 to 60 grams a day. A cup of cooked dal gives you about 18 grams. A cup of chickpeas gives you 15 grams. A handful of almonds, 6 grams. What You the hell don't is need handful? protein powders, you need a plan. Protein powders Okay. also contain artificial sweeteners, heavy metals and fillers. Most people are supplementing something they're not even deficient in. Who needs it? Athletes do heavy training, people are recovering from surgery, or those genuinely have absorption issues. Everyone else needs to eat real food. I can't believe 2026 में भी मैं ये वीडियो डिकोड कर रहा हूँ। One of my very important clients, very dear client, she sent me this reel. हम ये वीडियो की एक एक लाइन को डिकोड करेंगे, एंड अगर आपने भी ये वीडियो देखा और आपको टेंशन आ रहा है तो लेट मी अशोर यू, मेरा वीडियो देखने के बाद आपको सारा क्लैरिटी मिल जाएगा फॉर वंस एंड ऑल। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, disclaimer. No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. First line Didi says is the protein powder industry is huge. How? What's wrong in it? Wellness industry is huge. Ayurveda supplement industry is huge. Pharma industry is huge. Meat industry is huge. Weaponry industry is huge. कोई भी इंडस्ट्री अगर पैसा कमा रही है तो वो बड़ी हो सकती है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं सपोर्ट करूंगा प्रोटीन इंडस्ट्री ह्यूज होने के लिए, बिकॉज 73% से ज्यादा इंडियंस आर नॉट ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जरूरत है हमें, एंड अभी भी मैं सप्लीमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाने के प्रोटीन के बारे में ही बात कर रहा हूं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको लॉजिकल आंसर मिल जाएगा, हैंग इन देयर। मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन नीड इट, मोस्ट ऑफ यू नीड इट। हम सबको 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स एज येट। हम प्रोटीन पाउडर्स के बारे में आते हैं बात करने, बिकॉज दीदी ने अभी तक नहीं बताया है प्रोटीन पाउडर स्पेसिफिकली। आई थिंक नेक्स्ट लाइन में उन्होंने वो क्लियर किया है कि इफ यू आर हैविंग पल्सेस, लेंटिल्स, टेम्पे, नट्स एंड सीड्स, यू आर प्रोबेबली हिटिंग योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी। प्रोबेबली, योर हेल्थ कैन नॉट रिलाई ऑन दिस वर्ड प्रोबेबली। हमने अभी तक पूरी जिंदगी प्रोबेबिलिटी, हाँ शायद आपको हो रहा होगा, अब तो हो सकता है कि आप ले रहे हो, हम इस पे नहीं जा सकते। पूरी जिंदगी हमने वही किया है। फॉर वंस मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी पे मत जाओ। 100% हमें एक्यूरेसी लाना है, हमें अंधेरे में तीर मारना बंद करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबली यू आर ईटिंग राइट? अगले लाइन, ओके, द एवरेज पर्सन नीड्स 0.8 टू, विच इज राइट, एवरेज पर्सन नीड्स 1.8, बट व्हाट अबाउट पीपल हु आर वर्किंग आउट? एवरीवन शुड बी वर्किंग आउट रेगुलरली, एटलीस्ट 240 मिनट्स अ वीक। आपके रिक्वायरमेंट से हिसाब से वो चेंज हो सकता है, बट इफ यू आर वर्किंग आउट दिस रिक्वायरमेंट गोज अप, इफ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग दिस रिक्वायरमेंट गोज अप, इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट रिक्वायरमेंट गोज अप, इफ यू आर ट्राइंग टू मैनेज योर हार्मोन्स रिक्वायरमेंट गोज अप। 0.8 टू 1 ग्राम इज बेसिक मेंटेनेंस। अगर आपका कोई गोल नहीं, आपको जिंदा रहने के लिए ये चाहिए, ये नहीं कर रहे थे इसलिए हमारी हालत खराब हो रखी है यार अभी। अ कप ऑफ कुक्ड दाल गिव्स यू अबाउट 18 ग्राम्स, रॉन्ग। 100 ग्राम्स ऑफ कच्ची दाल गिव्स यू एनीवेयर बिटवीन 15 टू 25 डिपेंडिंग अपन आप कौन सी दाल यूज कर रहे हो। मसूर या उड़द दाल यूज करोगे ना तो 20 से 25 ग्राम कच्ची दाल में से मिलता है। कच्ची दाल में से तुम 1 कप नहीं बना रहे हो दाल, कच्ची दाल में से 4 लोगों का खाना बनता है, तो 1 कप दाल में से 18 ग्राम प्रोटीन तो नहीं मिल रहा है। 1 कप ऑफ चिकपीस गिव यू 15 ग्राम, 100 ग्राम कच्चे चनों में से 19 ग्राम प्रोटीन मिलता है, उसमें से भी 4 लोगों का खाना बनता है। उसका 1 कप कुक्ड लोगे तो 15 ग्राम प्रोटीन नहीं मिल रहा है आपको, 5 से 6 ग्राम मिल रहा है मैक्स, और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है। चना कोई ऐसे ही नहीं खा रहा है, उसके साथ चावल या भटूरे या पराठा जा रहा है। सेम विद दाल, दाल कोई अकेला नहीं खा रहा है, उसके अंदर 60% कार्ब्स हैं, उसमें और तुम कार्ब्स डाल रहे हो, तो इट्स नॉट अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दाल और चना, यू ईट दाल और चना, फिट इट विद इन योर कैलोरीज, बट वो प्रोटीन सोर्स के तौर पे नहीं ले सकते अनलेस यू आर ईटिंग 100 ग्राम्स ऑफ कच्ची दाल या 100 ग्राम्स ऑफ कच्चे चने में से बना हुआ दाल या चना। 1 कप में से 15-18 ग्राम नहीं मिल रहा है, मैं आपको एविडेंस बेस्ड फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज हैंडफुल
हैंडफुल ऑफ आलमंड्स। हैंडफुल आलमंड्स क्या होता है मुझे बताओ, हैंडफुल क्या होता है? मेरा हाथ इतना है, आपका हाथ इतना है, किसी का हाथ इतना है, हम कब तक ये हैंडफुल, एक कटोरी, एक चम्मच पे रहते जाएंगे यार? डू यू नॉट सी वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग? आप गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते हो तो क्या बोलते हो? 1 लीटर 2 लीटर बोलते हो या 1 कटोरी 2 कटोरी बोलते हो? आपको आप लीटर का 110 रुपए दे दिए और वो कटोरी के हिसाब से डाल के दे रहा है कि सर 110 में 2 कटोरी पेट्रोल आएगा। हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? हैंडफुल क्या होता है? बादाम इज फैट का सोर्स। 100% बादाम में 49% फैट होता है, ओनली 25% प्रोटीन होता है। तो 100 ग्राम में से 25 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है तो आपको 100 ग्राम बादाम खानी पड़ेगी, जिसमें से 50 ग्राम फैट जा रहा है। 50 ग्राम फैट का मतलब समझ रहे हो आप? 50 ग्राम फैट में 450 कैलोरीज जाती है। तो फैट इज गुड, almonds are good, but you cannot rely on badam to get your proteins. प्रोटीन के लिए अलग सोर्सेस हैं। I'll tell you in a minute. Okay, अब मैडम प्रोटीन पाउडर्स को इंट्रोड्यूस करती है। यू डू नॉट नीड प्रोटीन पाउडर्स, यू नीड अ प्लान। यस, यू नीड अ प्लान एंड यू डू नीड प्रोटीन पाउडर इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग प्रोटीन फ्रॉम योर फूड। एंड लेट मी ब्रेक दिस टू यू, प्रोटीन पाउडर, स्पेशली वे प्रोटीन पाउडर जो मिल्क में से बनता है, वो सप्लीमेंट नहीं है। प्लीज उसको सप्लीमेंट बुलाना बंद कर दो। अगर बुलाना है तो दूध में से बनी हुई सारी चीजों को सप्लीमेंट बुलाओ। दही को भी सप्लीमेंट बुलाओ, पनीर को भी सप्लीमेंट बुलाओ, छाछ को भी बुलाओ, घी को भी बुलाओ, मक्खन को भी बुलाओ, सबको सप्लीमेंट बुलाओ। बिकॉज जो प्रोसेस में से पनीर बनता है वही प्रोसेस में से वे प्रोटीन बनता है। आप पनीर को अलग ही कैटेगरी में रख रहे हो, घर के दामाद की तरह उसको रखा हुआ है आपने, और वे प्रोटीन को आप अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हो, जो आपकी मर्जी के बगैर जाके डेट। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? कहाँ है हमारा लॉजिक? वेयर इज दिस गोइंग? व्हाई आर वी सो इलॉजिकल व्हेन इट कम्स टू दिस? प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन दूध में से बनी हुई प्रोडक्ट है। दूध के अंदर खट्टा डाला, पनीर अलग हुआ, पानी अलग हुआ, दैट पानी इज वे। वो पैलेटेबल नहीं होता है। इसकी वजह से आपके लिए पैलेटेबिलिटी है। इसमें कोई ब्रांड्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जिसके अंदर हैवी मेटल्स पाया गया है। बट मिलावट का मतलब ये नहीं है कि तुम वो प्रोडक्ट ही खाना बंद कर दोगे। आप अच्छा प्रोडक्ट ढूंढोगे, है ना? आपके लोकल किराने वाला दाल में कंकड़ डाल के बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वे प्रोटीन के अंदर हैवी मेटल्स है, दाल के अंदर कंकड़ है, तो आप दाल खाना बंद करोगे या किराने वाला चेंज करोगे? तो कोई वे प्रोडक्ट की कंपनी के प्रोडक्ट में हैवी मेटल पाया गया था तो यू विल फाइंड अ बेटर ब्रांड। वे प्रोटीन को एज अ प्रोडक्ट जज करने की क्या जरूरत है? आफ्टर नोइंग What is whey protein? आर्टिफिशियल स्वीटनर, कोई चीज में किसी चीज का होना उसको पॉइजन नहीं बना देता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉट बैड फॉर यू। किसने बोला आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर बैड फॉर यू? इफ योर गट इज सेंसिटिव बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, आप आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली कोई भी चीज लोगे, आपको ब्लोटिंग होगा या इंडाइजेशन होगा, पर आपकी बॉडी आपको बताएगी वो चीज, और वो आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से नहीं हो रहा है, वो आपकी ओवरऑल गट हेल्थ की वजह से हो रहा है। तो कैन यू फिक्स दैट? Instead of blaming, I'll tell you the exact reason why I'm so frustrated and why I'm in support of whey protein powder in a minute. Most people are supplementing something they are not even deficient in. Well, protein powder की deficiency की बात नहीं कर रहा, protein deficiency की बात कर रहा है। आप खुद का life analysis करो, आप figure out करो आपको maintenance के लिए कितना प्रोटीन चाहिए। Let's say मेरा वजन 72 ग्राम है, मेरे को 72 ग्राम मिनिमम चाहिए। मैं हफ्ते में 6 बार वर्कआउट करता हूँ, मेरे को 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मैं ब्रेकफास्ट में 1 कटोरी स्प्राउट्स ले रहा हूँ, 6 ग्राम प्रोटीन मिला। अगर मैं लंच और डिनर में 1 कटोरी चना या 1 कटोरी दाल ले रहा हूं तो मेरे को 6-6 ग्राम प्रोटीन मिला। मैं दिन में 20 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूं, डेफिशिएंट हूं। आप चेक करो आपकी लाइफ में कितना प्रोटीन जा रहा है। एंड यू हैव टू स्टॉप शूटिंग इन द डार्क, यू हैव टू गेट अ रियलिटी चेक। You can't be living in the dark. मेरे को इतना अफसोस होता है कि हम सब लोग लॉजिकल दिमाग वाले इंसान हैं और ऐसी बातों पे हम बिलीव कर रहे हैं जाके। अगर आपको प्रोटीन आपके घर के खाने में से नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, एंटीबॉडी का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इम्यूनिटी इश्यूज हो सकते हैं, पीसीओएस हो सकता है, थायराइड हो सकता है, आपके क्रेविंग्स अनकंट्रोलेबली बढ़ सकते हैं, आपका मसल स्ट्रेंथ कम हो सकता है, आपको एनर्जी इश्यूज आ सकते हैं, आपका हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन सही से नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। इफ यू वांट टू फिक्स दैट, प्रिवेंट दैट, यू हैव टू ईट प्रोटीन, ईट इट फ्रॉम फूड। इफ यू कैन ईट वेजिटेरियन, वीगन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन घर के खाने में से। इफ यू कांट, वे प्रोटीन इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपको हैवी मेटल आर्टिफिशियल स्वीटनर का चक्कर लग रहा है तो मैंने कुछ ब्रांड्स रेकमेंड किए, डिस्क्रिप्शन में देख लो, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डला है, हैवी मेटल नहीं डला है। विल यू बी ओके टेकिंग दैट आफ्टर इट? क्लियर दैट। अपने दिमाग में वो क्लैरिटी तो लाना पड़ेगा भाई। Who needs it? Athletes do, people who are recovering from surgery do, those who genuinely have absorption issues do. Absolutely, yes. Athletes को चाहिए। For example, मैंने जो 72 वाला एग्जाम्पल दिया था मेरे को 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए। I am an athlete, I do boxing, I go for running, I am a calisthenic athlete, I work out 6 times a day, but I don't take whey protein powder because मेरे को जरूरत नहीं है।
इट्स सप्लाई एंड डिमांड। मेरा प्रोटीन आता है चिकन, मटन, अंडा और मच्छी में से, क्योंकि मैं वो खाने में से खा पा रहा हूँ। इट्स नॉट अ कंपल्शन, इट्स अ सप्लाई एंड डिमांड। आप वीगन डाइट फॉलो करते हो, वीगन डाइट फॉलो करते करते अच्छे से प्रोटीन ले पा रहे हो, यू डोंट नीड सप्लीमेंट। आप वेजिटेरियन हो, आपको 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आप अपने खाने में से ले पा रहे हो। लो फैट पनीर लिया, सोया चंक्स लिया, टोफू लिया, टेम्पे लिया, सही मात्रा में लिया। मैं दाल और चने को बीच में लाऊंगा नहीं, बिकॉज दे आर नॉट रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अगर जो मैंने लीन सोर्सेज बताया उसमें से आप प्रोटीन ले पा रहे हो, आपको 150 ग्राम भी चाहिए, आप ले पा रहे हो, आपको वे प्रोटीन की जरूरत नहीं है। आप नॉनवेज खाते हो बट आप रोज घर पे नहीं खा पाते, आपका सप्लाई डिमांड मीट करने के लिए आप वे प्रोटीन ले सकते हो। वे प्रोटीन इज जस्ट अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन, इन फैक्ट वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। व्हाई? कंप्लीट है, उसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स है। 2 हाई एब्जॉर्प्शन, आपने जितना लिया है उतना का उतना आपकी बॉडी को लग रहा है। 3 वेरी लो इन कैलोरीज। आपको मैं ये प्रोटीन सोर्सेज के कैलोरी कंपैरिजन चार्ट रख, देखो सबसे ऊपर वे प्रोटीन आएगा, सबसे कम कैलोरीज में सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिल रहा है। एब्जॉर्प्शन इश्यूज हैं तो फिक्स योर गट हेल्थ, वी कैन नॉट बी ब्लेमिंग समथिंग। अगर आपको पीनट से एलर्जी है तो मूंगफली पूरी दुनिया के लिए खराब नहीं हो जाती। आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर आप दूध सही से पचा नहीं पा रहे हो तो आपका डाइजेशन खराब है, दूध खराब नहीं है। सो वी हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग लॉजिक। वी आर लिविंग इन 2026 AI की दुनिया में हम जी रहे हैं। हम क्या बातें बिलीव कर रहे हैं, एंड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर हेल्थ एंड आई एम कंसर्न। दैट्स द रीजन मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड होके, इतना सीरियस होके आपको पहली बार ये चीज समझा रहा हूँ। अदरवाइज मैं प्यार से बैठ के समझाता हूँ कि यार क्या कर रहे हो यार। आई थिंक मेरा फ्रस्ट्रेशन खत्म होने को है। At least 2 people who are recovering from surgery, to those who have absorption issues, who do, everyone else needs to eat real food. Yes, whey protein is real food. दूध में से बना है वो, आर्टिफिशियली लैब में से नहीं बनाया गया है वो। If you don't believe me, sue me. My name is Dr. Umesh Wadhwani. If you want to work with me on your personal consultation and ये सब लोगों की बकवास नहीं सुननी है तो लेट्स गेट ऑन अ कॉल। मेरा कंसल्टेशन डिटेल्स में दे रहा हूँ। एंड इफ यू एंजॉय माई वाइब, इफ यू लाइक जोक्स, इफ यू लाइक स्टैंड अप कॉमेडी एंड इफ यू वांट टू क्लियर ऑल दीज मिथ्स, कम टू माई शो। मेरे शो का नाम है डाइटिंग का मजाक, जहाँ पे मैं ऐसे लोगों की फालतू बातों को ही डिकोड करता हूँ एंड आपको एक क्लैरिटी देता हूँ इन अ फन एंड ह्यूमरस वे। मेरे शो की डिटेल्स भी मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। एंड आई फील सो सॉरी फॉर पीपल हु फॉलो हर। ऑनेस्टली मैन, क्या बातें हो रही थी ये वीडियो में। बट इफ यू एंजॉयड माई वीडियो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।